मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के दोस्तों को वेलकम करते हैं, कैमरामैन्स को। और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये बल्दियाती हुकूमत 2016 था 2020 के वाइट पेपर की पहली किस्त है। असल में पहली किस्त ये है, हमारी कोशिश तो ये थी कि हम इसको पूरी ही एक दफ़ा में पेश कर दें, लेकिन ये जो करतूत हैं जो इसमें से सारे पढ़ने पड़े। अच्छा, ये सारे जो है ना, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं केएमसी के, जो कि खुद उन्होंने छापे हैं। 2016 से 2017, 2017 कितने पैसे आए, कितने खर्च हुए, 2018, 2019, 2020, तो ये पूरे 4 साल की जो कारकर्दगी है, जो कि कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने खुद पब्लिश की है, प्रिंट की है, ये उसमें से ये तमाम मवाद जो है ये निकाला गया है। तो मैं अब शुरू करता हूँ। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2001 बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट का कानून था। 19 अगस्त 2013 को सिंध असेंबली ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 मंजूर करवाया और 26 अगस्त 2013 को यह कानून अमल दरामद हुआ। जिस वक्त यह कानून मंजूर हुआ, उस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की ऐवानों में नुमाइंदगी बदरजा झेल थी। सिंध असेंबली में 54 MPA, जिसमें से तकरीबन 25 मिनिस्टर्स और एडवाइज़र मौजूद थे। ये 2013 SLG 2013 की बात हो रही है। कौमी असेंबली में 25 MNA मौजूद थे, 8 सेनेटर्स थे और बहुत ही ताकतवर गवर्नर। पाकिस्तान भर बिलखुसूस सिंध में इतनी बड़ी नुमाइंदगी के बावजूद हुकूक का नारा लगाने वाली MQM इस जुर्म में, जिसे SLG 2013 कहा जाता है, बराबर के शरीक रहे और बिलखुसूस कराची और हैदराबाद के अवाम के हुकूक पर डाका डाला। ये कैसे मुनाफिक लोग हैं कि खुद ही कानून बदलवाते हैं और खुद ही इख्तियार का रोना रोकर अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। 12 साल के तवील अरसे के बाद अवाम को उनकी हकीकी नुमाइंदगी का मौका मिला और अगस्त 2016 को कराची की अवाम का मेयर हो तो अपना होगा ख्वाब पूरा हुआ, जिसे बदकिस्मती से वक्त ने इस शहर की तारीख का बदतरीन दौर साबित किया। कुर्सी पर विराजमान होने के बाद जिस कानून को खुद मंजूर करवाया था, उसी की आड़ लेकर पहले ही दिन से अवाम को बेवकूफ़ बनाना शुरू किया और एक ही जुमला 1500 दिनों तक 10,000 दफ़ा दोहराया कि हमारे पास कुछ इख्तियार नहीं। अब क्योंकि सबसे बड़ा मसला भी जो बिल्कुल रिसेंटली हुआ है हालिया बारिशों की वजह से, और जिसमें ये कि सिंध गवर्नमेंट कहती रही हमने पैसे दिए हुए हैं, ये कहते रहे हमने पैसे नहीं लिए, हमें नहीं मिले। तो ये इस रिपोर्ट में है, ये पेपर्स आपको मिलेंगे। ये इस रिपोर्ट में है सिर्फ और सिर्फ नालों के लिए। मेरे पास तो इख्तियार नहीं आई, आज हम आपको बता दें कि इनके पास क्या इख्तियार था। 12 जुलाई 2016 में नाले की सफाई की मद में 496 मिलियन, तकरीबन 50 करोड़ रुपए 2018 और 25/4/2018, 2017-18 में रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध क्लीनिंग एंड डिसलिटिंग ऑफ 26 नालाज बिफोर अपकमिंग मानसून, 962 यानी कि 96 करोड़ रुपए। ये जो नालों की बात हो रही है कि नालों की सफाई के पैसे नहीं मिले, ये ऑफिशियल फिगर्स मैं आपको दे रहा हूँ जो KMC की किताबों में मौजूद हैं, इनके फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास मौजूद हैं। 2018-19 15 करोड़ और 2019-20 में ग्रांट रिलीज फॉर क्लीनिंग ऑफ नालाज तकरीबन 25 करोड़, कुल मिलाकर 1 अरब 85 करोड़ रुपए 4 सालों में नाले की सफाई के मिले। और 19-20 में ये 24 करोड़ रुपए मिले थे, 25 करोड़, जबकि
125 अरब का जो अभी नया एक सिलसिला शुरू हुआ है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से आ रहे हैं, तो ये अगर 1 अरब 85 करोड़ सही तरीके से इस्तेमाल हो जाते हैं तो क्या ये हाल होता? 1 अरब 85 करोड़ रुपये बहुत होते हैं। ये गुजर नाले पे एक सड़क तो बना नहीं सके। जब 2016-17 में चीफ जस्टिस के हुक्म पर वहाँ से जब इंक्रोचमेंट हटाई गई थी और तकरीबन 15 किलोमीटर क्लियर करवाया गया था, वहाँ सड़क बननी थी, पैरापेट वॉल बननी थी और 15 से 20 करोड़ का खर्चा था। ये अगर कर लेते तो शायद वो इलाका बच जाता। अब आ जाएं, ये कहते हैं कि काम के पैसे हमें नहीं मिले। 2016-17 में तकरीबन 6 अरब 72 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट एडीपी। 2017-18 4 अरब 70 करोड़ रुपए। 2018-19 2 अरब 50 करोड़ रुपए। 2019-20 4 अरब 34 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर ये 2016 से 2020 तक 18 अरब रुपए तो ये हुए। और केएमसी के अपने जराए से तकरीबन 3.5 अरब रुपए। ये कुल मिलाकर 22 अरब रुपए हुए। 22 अरब रुपए का मतलब ये हुआ कि तकरीबन ये समझ लें कि मेयर हो तो अपना हो काम करते, और जिस तरह वो खुद कहते हैं कि 2 करोड़ की स्कीम से ऊपर का काम नहीं हो सकता, तो 209 यूनियन काउंसिल में 1017 काम होने चाहिए थे। ये जो पैसे हैं ना, ये उनको जो स्पेशल पैसे आते रहे हैं कहीं ना कहीं से इधर उधर से, ये उसके अलावा हैं। ये तो रेगुलर जो मिलते रहे, तो 1017 काम 2 करोड़ की स्कीमों वाले हो सकते थे, जो कि इन्होंने इसमें खर्चा भी दिखाया है। वो भी मैं भी उस तफसील में भी जाऊंगा। तो ये जो कहते रहे 22 अरब रुपए अच्छी रकम होती है। शहर में अगर काम करने हो, ईमानदारी से काम करने हो, जेबों में ना डालने हो, तो बहुत अच्छी रकम है। 2015 के बल्दियाती इंतखाबात के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 209 में से 130 यूनियन काउंसिल की चेयरमैनशिप मिली। अब 130 यूनियन काउंसिल इनके पास हैं। हर यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को 5 लाख रुपए माहाना इस मद में मिलते हैं कि गली मोहल्ले के छोटे छोटे काम, कहीं कोई गटर की लाइन डालनी है, कहीं कुछ, ये उन कामों के लिए 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो अगर हम ये भी कैलकुलेट करें तो 130 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को 5 लाख, 4 साल में एक यूनियन काउंसिल को 2 करोड़ 40 लाख रुपए एक चेयरमैन को मिले। 2 करोड़ 40 लाख रुपए एक चेयरमैन को मिले। इस तरह 130 चेयरमैन को 3 अरब 12 करोड़ मिले। तो 22 अरब ऊपर आए काम करने की मद में, और 3 अरब 12 करोड़ रुपए इनके यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को। 25 अरब रुपए तो ये हो गए, जो कि इस शहर के तरक्याती कामों पे खर्च करने थे। अच्छा, फिर तनख्वाहों की मद में और पेंशन की मद में ये भी 2016-17 में तकरीबन 2 अरब रुपए हैं। 17-18 में फिर 1 अरब 75 करोड़ 2017-18, 2018-19 वही तकरीबन 2 अरब, 2019-20 जो है ये भी तकरीबन 1932 मिलियन सैलरी की मद में। इस तरीके से टोटल जो है ये इनको मिले हैं 37 अरब रुपए पेंशन और ये। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताता चलूँ कि 2016-17 में जब शुरू में, आप लोगों को पता है कि 4-5 महीने मैं था, तो मेयर साहब उस वक्त जेल में थे।
तो मुझे FIA वालों ने बुलाया, जो हमारा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का इदारा है, उन्होंने बुलाया और उन्होंने मुझे FIA के महकमे की तरफ से 25 लाख रुपए के चेक दिए। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये 25 लाख रुपए के चेक दे रहे हैं, क्या तोहफा वोहफा दे रहे हैं FIA? तो उन्होंने फिर वीडियो दिखाई और उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तनख्वाहों की मद में हमने कुछ लोग गिरफ्तार किए हैं और बहुत बड़ी चेन है और तकरीबन जो है 5 करोड़ रुपए माहाना का आपके यहाँ इसमें तनख्वाहों में गड़बड़ है, तो आप इस पर काम शुरू करें। मतलब मुझे हिदायत की गई कि आप उस पर काम करें और तनख्वाहों में से पैसे बचाएं। ये 50-55 करोड़ की जो माहाना तनख्वाह जाती है, इसमें से आप 5-6 करोड़ रुपए बचा लेंगे, जो कि कराची के शहरियों पर खर्च हो सकते हैं। बहरहाल एक हाजिरी का एक सिस्टम होता है, आयरिस सिस्टम, जो वो आँखों से अटेंडेंस ली जाती है, वो सिलसिला शुरू किया मैंने। तो अभी शुरू ही किया था तो मेयर साहब जेल से आ गए, फिर कुछ दिनों में पता चला वो सारी फाइलें जो शुरू किया था काम, वो उनके घर चली गई। तो वो काम फिर फुल स्टॉप हो गया और उस काम से अगर हम ये काम कर लेते तो सालाना 60 करोड़ रुपए यानी 4 साल में 2.5 अरब रुपए इससे भी बचाए जा सकते थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ आपको गवर्नेंस की, कि 2.5 अरब रुपए अगर इससे भी बच जाते तो ये कराची की आवाम का पैसा बचता। हमने कोशिश की थी कि यहाँ स्लाइड शो हो ताकि आप देख भी सकें, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका। अच्छा, इनके पास तकरीबन 28 महकमे ऐसे थे जिसमें से कि बहुत सारे महकमे जो कि रेवेन्यू जनरेशन का काम कर सकते थे। अगर करप्शन को छोड़ देते, गुड गवर्नेंस करते, तो कराची की आवाम को बेतहाशा फ़ायदा पहुंचाया जा सकता था। अब 28 महकमे में पार्क्स भी है, जो कमाने वाले हैं वो मैं बता रहा हूँ। वेटरनिटी डिपार्टमेंट है, MUCT है, एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट E&IP है, लैंड डिपार्टमेंट है, PD कोरंगी है, स्टेट है, चार्ज पार्किंग है। ये सिर्फ वो इदारे बता रहा हूँ जो कि कमा सकते हैं। कराची ज़ू है, सफारी पार्क है, अलादीन पार्क है, फूड लेबॉर्ट्री और कच्ची आबादी। ये 28 महकमों से मैंने चंद महकमों के नाम लिए। अब अगर आप देखें एक्वेरियम की मद में, एक्वेरियम आप लोगों ने देखा होगा, मैं बल्कि कुछ मीडिया वालों को मैंने देखा था एक्वेरियम की तरफ गए भी थे। एक्वेरियम एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। महकमा है, साल में 1,97,00,000 का तखमीना था इनका और तकरीबन 1 करोड़ रुपए सालाना खर्चा इन्होंने एक्वेरियम पे दिखाया है। अब ये वो 2 नंबरी खर्चे हैं जो कि एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ये इनकी ये किताबों से ली गई, ये जितनी डिटेल है ना, ये इन किताबों से ली गई है जहाँ इन्होंने अपने खर्चे दिखाए हैं। ये उन किताबों से ली गई है, ये कोई हम कहीं हवाई खबर नहीं आई है ये। अब आ जाएं इनका वेटरनरी डिपार्टमेंट। लांडी का ज़बाखाना देखा होगा आपने, उसके साथ जितनी ज़मीनें हैं, सारे वो बाड़े वहाँ पे हैं, जो कुछ भी वहाँ से इनके पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। जो SLGO 2013 जो है, SLGO 2013, उसमें तमाम मवेशी मंडी का इख्तियार KMC के पास है। अच्छा, इस मद में चाहें तो पैसे जमा हो सकते हैं, नहीं चाहें तो जेबों में पैसे जाएंगे सीधे सीधे। एक दफ़ा शो कर दी ज़राए आमदनी तो वो फिर एक प्रिंसिपल बन जाएगा, एक एविडेंस बन जाएगी और फिर हर साल वो दिखाना पड़ेगा, ये मजबूरी बन जाती। तो इसी तरीके से इन महकमों को बर्बाद किया गया। और आप कराची शहर में कितनी गोश्त की दुकानें हैं? 1 लाख गोश्त की दुकानें हैं और 5,000 फीस है KMC की। वो दुकानों से रिश्वत तो ले ली जाती है, KMC की फीस नहीं ली जाती।
अगर फीस लें तो 2 अरब रुपए की ये आमदनी है। अगर आप फीस लेना शुरू कर दें, जो कि केएमसी का हक है, लेकिन दुकानदार वो रिश्वत दे देगा, रजिस्टर नहीं करेगा अपने आप को, और वो 5,000 रुपये नहीं देगा। तो ये वो मैं गुड गवर्नेंस की बातें कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ से पैसे मिल सकते थे। अच्छा, एक महकमा है म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्ज टैक्स। 2015-16 में 20 करोड़ रुपए जमा किए इस महकमे ने। ये मैं बता रहा हूँ जब बल्दियाती हुकूमत आने से पहले। उसके बाद 2016-17 अक्टूबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, जनवरी में ये आ गए थे, फरवरी तक ये महकमा में चला रहा था। 5 महीने में 27 करोड़ रुपए जमा हुए। ये किताबों में सारी फिगर्स है। 5 महीने में 27 करोड़ रुपए जमा हुए, महकमा ले लिया गया। और उसके बाद दूसरे साल, पूरे साल में 19 करोड़ जमा हुए। 2018-19 में 23 करोड़ पूरे साल में। अब अगर 5 महीने में 27 करोड़ जमा हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये शुरू की प्रैक्टिस हो तो ये 1 अरब तक जा सकता है। अभी मैं आगे चल के इस महकमे की बताता हूँ आपको कि ये महकमा क्या कर सकता है। और 2019-20 में जाते जाते सिर्फ 16 करोड़ पूरे साल के, सिर्फ 16 करोड़। कहाँ 5 महीने में 27 करोड़, कहाँ 2019-20 16 करोड़। रजिस्टर्ड जो क्लाइंट है ना, ये किसी कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू होता है। 17 लाख रजिस्टर्ड क्लाइंटेज है, और 1,000 रुपये मिनिमम से 2,000 रुपये तक वेरी करता है। अगर ये 17 लाख लोगों से सही तरीके से रिसीविंग हो तो ये 17 अरब रुपए बनते हैं साल के। 17 अरब रुपए बनते हैं साल के म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्ज टैक्स। मैं कहता हूँ 50% एफिशिएंसी दिखा दें तो 9 अरब रुपए तो आ जाए। ये कराची शहर भी खर्च होने हैं ना। ये इनकी गवर्नेंस का हाल था। इख्तियार नहीं का रोना रोते रहे। एक डिपार्टमेंट है आईटी डिपार्टमेंट। कंसल्टेंसी के नाम पे हर साल 1.5 करोड़ रुपया फिक्स है, जाता है 4.5 करोड़ रुपए चले गए। काम क्या हुआ ये पूछ लीजिएगा। वो जो एक पहले चलता था वो 115 या 113 था क्या, जिस पे कंप्लेनें आती थी, वो भी बंद कर दिया। वो आईटी डिपार्टमेंट के माध्यम से चलता था, वो भी बंद कर दिया। दूसरा जो मैंने आपको कहा कि एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन E&IP, इस महकमे का काम ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट्स लाए, ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए जिससे कि केएमसी को भी फ़ायदा हो, शहर को भी फ़ायदा हो, डेवलपमेंट के काम। 2016 से पहले एक, आप लोगों ने देखा होगा ये रेडी मिक्स के जो प्लांट होते हैं, आप लकी सीमेंट वालों का भी देख रहे होंगे, बड़े बड़े ट्रक चल रहे होते हैं। फिर वो पैरागॉन के भी बड़े बड़े ट्रक चल रहे होते हैं। इसी तरह केएमसी का भी एक प्रोजेक्ट है कोरंगी में, अरबों रुपए की ज़मीन पे, अरबों रुपए की ज़मीन पर केएमसी का प्रोजेक्ट है जो कि किसी को ठेके पे दिया हुआ है। और जब उसकी रिन्यूअल की बारी आई तो कोई अखबार में, जिसको कहते हैं ना टेंडर देना या इश्तिहार देना, कुछ नहीं, और डायरेक्ट पुरानी तनख्वाह पे काम उतार दिया। ये वो चीज़ें हैं जिससे कि आप ईमानदारी से अगर काम करते तो कराची की आवाम को फ़ायदा होता। कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कराची की आवाम का इदारा है, आवाम की खिदमत करने के लिए। अच्छा, फिर ये लैंड, पीडी, औरंगी और स्टेट, ये महकमे वो हैं जो कि लाखों की आमदनी कमा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ
इन महकमों पे लगने के लिए हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मैं इस महकमे में लगूं, क्योंकि इससे केएमसी को तो इनकम होनी नहीं है, ये जेबों की इनकम का काम है। ये जो महकमे मैंने आपको बताया, लैंड, पीडी औरंगी और स्टेट आपको पता है तकरीबन हर यूनियन काउंसिल में केएमसी की मार्केटें हैं। पीडी औरंगी आप सबको पता है, आप चले जाएं आपको वहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। वो बेचारी एक खातून थी, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, जिनका मर्डर, क्या नाम, परवीन रहमान, वो वहाँ काम कर रही थी, उनका भी मर्डर हो गया था, याद है ना आप लोगों को? तो ये मेरे ख्याल से इसको कहते थे कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी। और तो यहाँ सारे ये वो जगह हैं जहाँ पे काम उतारे जाते हैं। अच्छा, चार्ज पार्किंग में ये है कि शहर की मेन 28 सड़कें जो हैं उसको छोड़ के बाकी सारा डिस्ट्रिक्ट डीएमसीज को दे दिया गया था। अब दुनिया भर में आपको पता है कि पार्किंग का आप टिकट लेते हैं, पार्किंग के चार्जेस देते हैं, वो पैसा इतना होता है कि उसी से शहर की, उसका मकसद ही होता है कि शहर की सड़कों की डेवलपमेंट। ये आप देखें कि केएमसी के पास 28 मेजर सड़कें, जिसमें तारिक रोड भी आता है, बहादुराबाद भी आता है, आई चंद्रीगढ़ रोड भी आता है। ये वो सड़कें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आमदनी 3-4 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं साल की। और ये सबको पता है कि शुरू में तारिक रोड और बहादुराबाद किसके पास था, कौन। ये तो टोटल जो है रसीद बुकें भी जाली होती हैं, जाता ही नहीं है ना केएमसी को। आप 1-1.5 करोड़ में जो है ठेका दे देते हैं, उसके बाद होता क्या है? ये अरबों की आमदनी का महकमा है। आपकी गवर्नेंस ने साबित कर दिया कि आप इख्तियारकार होना रोकते रहें, काम पर तवज्जो ना दें। काम पर तवज्जो देते तो ये सारे पैसे जमा हो सकते थे। अच्छा, कराची ज़ू है, लांडी कोरंगी ज़ू है, सफारी पार्क है, अलादीन पार्क है। अलादीन पार्क की स्टोरी सबको पता है, भी आखिर में क्या हुई है। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था ना, कैसे रिन्यूअल हो गया। मतलब ये सब अरबों की आमदनी वाली जगह हैं, और यहाँ पे इसकी आमदनी जो है मुश्किल से साल की 10 करोड़ रुपए दिखाई जाती है। सफारी पार्क हो गया, ये कराची ज़ू हो गया, ठीक है, ये तफरीह की जगह है, लेकिन आप पैसा लेते हैं। एक पार्क है ओल्ड क्लिफ्टन पार्क, ये मज़ार के सामने, अगर आप यहाँ ना, तो छोटी सी कच्ची आबादी उसके पीछे है। ये कोई पिछले 6-7 साल से किसी पार्टी को दिया गया है। 2016 में उसका रिन्यूअल आया, उन्होंने फाइल रोक दी। वो फाइल जब मेयर साहब के पास आई, उन्होंने वो दोबारा उसको बढ़ा दिया कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पार्क को डेवलप करेंगे। अच्छा, आज 5 साल हो गए, वो पार्क एक दिन के लिए भी नहीं खुला, वो बंद है। हाँ, कुछ बड़े लोगों की शादियों के लिए वो पार्क खुला था। यहाँ मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है। और ये अवाम की प्रॉपर्टी है। आपको पार्क को पब्लिक, आपने दे किस बेस पे दिया है? वो भी क्लिफ्टन में इतनी अरबों रुपए की जगह। ये तकरीबन जो इन्होंने खर्चे किए ना, जो खर्चे इसमें दिखाए गए, ये वो 2 एटीपी स्कीम के तहत, जिसकी तमाम फाइलें मोहतरम जनाब लियाकत कायम खानी साहब के घर से नैब वाले ले गए हैं। ये वो 88 करोड़ के वो प्रोजेक्ट्स हैं, तकरीबन 1 अरब रुपए। ये डिटेल आपको चाहिए, आप ले लीजिएगा। ये और
इसमें पार्क कौन से शो किए हैं? केएमसी कर रही है काम। डीएमसी के फैकल्टी एरिया में कहीं पार्क दिखा दिया, कहीं कोरंगी में दिखा दिया, कहीं मलीर में दिखा दिया, और ये करके 88 करोड़ रुपए तो सिर्फ ये। इसके बाद एक महकमा है फूड लेबोरेटरी। फूड लेबोरेटरी जो है, इसका काम ये है कि तमाम रेस्टोरेंट्स, होटल्स, दुकानों पे क्वालिटी चेक करना, आवाम की सेहत के लिए मुज़र सेहत चीज़ें ना इस्तेमाल हो, इन चीज़ों को देखना। वो लेबॉर्ट्री बनी भी, इक्विपमेंट भी उसमें लग गए, उसकी तनख्वाहें भी चल रही हैं करोड़ों में, लेकिन किसी ने आज तक देखा कि केएमसी का फूड डिपार्टमेंट किसी जगह पे चेकिंग करने गया हो और किसी गलत चीज़ को पकड़ा हो। लाखों दुकानें हैं ना शहर में, लाखों छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं। ये काम है ना करने वाले, इसमें इख्तियार की ज़रूरत कोई थोड़ी होती है, इसमें तो गवर्नेंस चाहिए। इसी तरह कच्ची आबादी है। अब कच्ची आबादियों में लीज करवा लो, जितने कब्जे करना करवा लो। 55% इस शहर के लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं। 250 कच्ची आबादियाँ केएमसी के पास रजिस्टर्ड हैं। मेरे पास लोग आए थे, बाहर के इन्वेस्टर्स आए थे कि हम इनको बेहतरीन एनवायरनमेंट में, 4-4 फीट की गटर से गुजरती हुई गलियों में नहीं, बेहतरीन एनवायरनमेंट में हम इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मलेशिया में ये हो चुका है, चाइना में हो चुका है, थाईलैंड में हो चुका है, बॉम्बे में हो चुका है, इन तमाम जगहों पे ये हो चुका है। इस तरफ अगर आप तवज्जो देते तो शायद शहर की कुछ कच्ची आबादियों की रहने वाले लोगों की आने वाली नस्लों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सकता था। अच्छा, हेल्थ डिपार्टमेंट, मेरे ख्याल से आप सब लोगों को पता है हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा हाल हुआ। अभी पिछले दिनों अब्बासी शहीद का भी चल रहा था, फिर KIHD में मुस्तफा भाई के दौर में जिस तरीके से मुफ्त में लोगों के जो है वो बाईपास हो जाते थे, स्टंट्स लग जाते थे, तो KIHD में तकरीबन इन्होंने KIHD में इन्होंने 2018-19 में 2 नए ICU यूनिट बनाए। जो चल रहे थे वो बंद कर दिए। ये कहते हैं 2 ICU नए यूनिट बनाए जिस पर 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया। ये खर्चे की किताब में लिखा हुआ है। इसी तरह KIHD की अपलिफ्टमेंट के लिए 1.5 करोड़ रुपए 2018-19 में दिए गए। अच्छा, मज़े की बात एक बताऊं, हेल्थ डिपार्टमेंट में इन्होंने तकरीबन 1 अरब 4 साल में तकरीबन 1.25 अरब रुपए हेल्थ डिपार्टमेंट में खर्च किए। और किस तरह खर्च किया उसकी एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, ये ले जाइएगा जाते हुए, कभी दिल करे तो विजिट भी कर लीजिएगा। ये दाऊद गोड में अस्पताल है एक, ये तस्वीरें देखें इसकी, जाके वहां मैंने चेक किया, 7 साल से बंद है। 7 साल से ये अस्पताल बंद है, इनकम्प्लीट है, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, वीरान है। इस अस्पताल पे बारी बारी हर साल 2.5 करोड़ रुपए, 3 साल तक 7.5 करोड़ रुपए इस अस्पताल पे खर्च किए हैं। ये कोई पूछे तो सही जाके, भैया 7.5 करोड़ रुपए तुमने, ये अस्पताल बंद पड़ा हुआ 7 साल से, और ये इनकी किताबों में हर साल लिखा है कि 2.5 करोड़ रुपया किस मद में। ये दाऊद गोड का अस्पताल है, दाऊद जानी जनरल अस्पताल। इसी तरीके से इन्होंने तकरीबन हर साल 2 करोड़ 60 लाख रुपए मदर एंड चाइल्ड हेल्थ इस पे खर्च किए हैं हर साल। 2019-20 में ADP स्कीम्स के तहत 23 ADP स्कीम्स अस्पतालों के नाम पे 2019-20 में जाते जाते 23 एक हैं, और 50-50 लाख की 11.5 करोड़ रुपए ये हुए, और 27 ADP स्कीम एक है 40-40 लाख की,
ये तकरीबन 11 करोड़ रुपए ये हो गए। मतलब 22.5 करोड़ रुपए 2019-20 में अस्पतालों की एडीपीस 2-2 करोड़ की काम निपटा उतार दिया गया। अच्छा, कश्मीर रोड से तो आप लोगों का आना जाना अक्सर होता होगा, जो बहुत खूबसूरत राइट हैंड पे हॉकी स्टेडियम एक बना हुआ है, बहुत चलता है। देखा है आप लोगों ने किसी ने हॉकी स्टेडियम कश्मीर रोड? बस ये किताबों में है, कराची वाला कश्मीर। ये हर साल इस हॉकी स्टेडियम पे 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं हॉकी स्टेडियम के बनाने पे, और ये मुकम्मल हो गया, जाते जाते मुकम्मल हो गया, और इसके ऊपर तकरीबन जो है 10 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए। अभी 2-3 दिन पहले हम गए थे तो वो वहाँ तो जो पौधे लगे हुए थे वो भी नहीं है, मट्टी पड़ी हुई है। तो ये पैसे खर्च कहाँ किए, कौन पूछेगा भाई? आपने किताबों में, जब आपके पास 20-22 अरब की 23 अरब की आमदनी आ गई, टोटल आपके पास पूरे साल में 62 अरब आ गए, डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के आपके पास सैकड़ों अरब आ गए, तो आपने उसके खर्चे भी तो दिखाएं, या खर्चे ये दिखाएं? मतलब हॉकी स्टेडियम बना ही नहीं है, हॉकी स्टेडियम के नाम पे खर्च हो गया। अस्पताल मैंने आपको तस्वीरें दिखा दी, बना ही नहीं है, काम ही नहीं हुआ, उसके नाम पे पैसा खर्च हो गया। क्लिफ्टन में एक ब्लॉक 5 स्ट्रीट नंबर 13 17-18 में 2 करोड़ रुपए उस पार्क पे खर्च कर दिए। 2 करोड़ रुपए में इन्होंने पानी का नया बाउजर खरीदा, कहीं नजर आता है पानी का बाउजर इनका? और अच्छा, ये काम सारे जो है ना कल्चरल डिपार्टमेंट ने किए, और सबसे बड़ा 2019-20 में और 2018-19 और 19-20 में तकरीबन 68-68.5 करोड़ रुपए की एडीपी स्कीमें सड़कें बनाने की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने नहीं की, कल्चर डिपार्टमेंट ने की। इसी तरह 19-20 में एडीपी की 66 स्कीमें, 40 करोड़ रुपए यहाँ भुगता है। तो जाते जाते इनको चाहिए था ये अपने काम तो गिनवा के जाते, देखने को थोड़ी किसी ने जाना था। कागज फेंकने से फायदा नहीं होता, काम गिनवा के जाते, लोग शायद खुश हो जाते। ये भी कॉपी आप ले लीजिएगा। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट 2016 में मैंने किया था। ये मैक्सिको में कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे कराची की 140 में से 10 शहरों को उन्होंने सेलेक्ट किया था। वहाँ जिस तरीके से जो भी स्पीचेस थी उसके बाद उन्होंने, उनका क्राइटेरिया था सेलेक्ट करने का, लकीली कराची को सेलेक्ट किया। ये एग्रीमेंट की कॉपी है, इस पे मेरे दस्तखत हैं। उसके बाद आने के बाद CBM जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, वहाँ उनके प्रोफेसर्स को बुलाया, उनके एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को बुलाया, उनकी टीम बनाई। फिर खैर 2017-18 में जब ट्रेनिंग के लिए जाना था उन लोगों ने, प्रोफेशनल्स जो एनवायरनमेंट को जानते हैं, इन्होंने खर्च करना था कि कराची में जो कचरा होता है उसमें से कितनी गैसेस निकल रही हैं, गटर के पानी में क्या है, हवा में क्या है, और उसके बाद उन्होंने उस पर इमदाद देनी थी और हमारे लिए काम करना था। जब ट्रेनिंग का वक्त आया, हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे। इन्होंने पता नहीं किन लोगों को घूमने फिरने और शॉपिंग करने उस ट्रेनिंग पे भेज दिया, जिसके बाद मेरे पास वहाँ से फ़ोन भी आया कि ये आपने किन लोगों को भेजा। इन्होंने तो ट्रेनिंग ही नहीं अटेंड की। ये एग्रीमेंट की कॉपी है, अब आपके सामने है जिस तरीके से इनको अरबों रुपए मिले जो इन्होंने, अच्छा खर्चे सारे दिखा दिए। जाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागज़ फेंकने के बजाय वो बता देना मैंने ये खर्च किए, ये डेवलपमेंट के काम किए मैंने 20-22 अरब रुपए के, तो कोई बात भी बनती। अच्छा, आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, ज़रा चेक करवा लीजिएगा कि ये ठीक है या गलत है। अभी जाने से कोई हफ्ता 10 दिन पहले, जाने से मेरी मुराद ये होती है कि मेयर ने अपनी कुर्सी छोड़ने से पहले एक अकाउंट खोला गया है HBL इकबाल लाइब्रेरी ब्रांच, इस्लामिया कॉलेज के सामने। ये शिलवानी साहब तक भी अगर पहुंच जाए, या आप लोग उनसे पूछ लीजिएगा कि चेक करवा लें।
एक अकाउंट खोला गया है केएमसी का, जिसके सिग्नेटरी हैं, अच्छा ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को नहीं पता, केएमसी के फाइनेंस डिपार्टमेंट के इल्म में नहीं है, उन्हें किसी ऐसे अकाउंट का नहीं पता। ये अकाउंट खुला है, 1 अरब रुपए इसमें जमा करवाए गए हैं और इसके सिग्नेटरी हैं मिस्टर इक़्तिदार अहमद, DGTS टेक्निकल सर्विसेज वाले जो होते हैं, और एक अकाउंटेंट है नियाज शेख। ये HBL इकबाल लाइब्रेरी ब्रांच अपोजिट इस्लामिया कॉलेज, ये कराची इम्प्रूवमेंट फंड के नाम से अकाउंट खोला गया। तो अब ये मुझे लगता है बच गया है, अल्लाह करे। तो फिर शलवानी साहब की नॉलेज में हो तो फिर ये अकाउंट की डिटेल दी है। उसके अलावा इसी तरीके से अभी तो हमने, मैं समझता हूँ 10% भी काम नहीं किए, अभी 10% भी काम नहीं की है। इतनी किस्तें बाकी हैं इनकी, ये सारी किताबें इन्हीं की रखी हुई हैं। ये इन्होंने, क्योंकि बैलेंस खर्चे तो दिखाने ना किए हमने, तो ये खर्चे वो दिखाए हुए हैं जिसमें से अभी तो स्टार्ट लिए है। इसी तरीके से 4 डिस्ट्रिक्ट इनके पास, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, सेंट्रल, कोरंगी, वेस्ट, वहाँ पे आपको पता है एक डिपार्टमेंट होता है BNR। अच्छा, जिस तरह KMC को पैसे मिलते हैं इसी तरह इनको प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे मिलते हैं हर महीने। इसी तरीके से इनको जो है ADB फंड मिलता है इनको। इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट के पैसे आते हैं इनके पास। प्रॉपर्टी टैक्स के मैंने बताया, एक महकमा है BNR का आपको इल्म में है क्या है? जिसके यहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, बाहर सरिया पड़ा होता है, वो इंस्पेक्टर आ जाता है, वो फिर 2 लाख का चालान की बात करता है, फिर उसके बाद 10,000 का चालान देता है, 20,000 जेब में डालता चला जाता है। ऐसा ही है कि नहीं है? ये वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पोर्टल की बात की थी ना, ये जो पोर्टल की बात की थी, ये पोर्टल की कंप्लेन नंबर है। ये पूरी कंप्लेन पे उन्होंने लिखा है कि 10 लाख रुपए का मुझे चालान दिया था, उसके बाद जो है 50,000 रुपये रिश्वत लेके 50,000 रुपये का चालान दे गए और वो 10 लाख वाला चालान वापस कर लिया। ये वो कंप्लेन नंबर है जो कि नेट पे प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे है। तो ये जो कारकर्दगी है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, मैं ये समझता हूँ, और सबसे बड़ी कारकर्दगी माशाअल्लाह, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह दे कि भाई अब कितने दिन रह गए, इख्तियार नहीं है तो कितने दिन रह गए, उनका थोड़े दिन रह गए, उनका जाओ खुदा के वास्ते जाओ, जान छोड़ो इस शहर की। इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है कोई कि किसी सिटिंग मेयर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा हो कि जाओ खुदा के वास्ते जाओ, इस शहर की जान छोड़ो। सारा 4 साल अवाम को बेवकूफ़ बना के रखा। जब ज़रूरत होती है महाजिर कौम का नारा लगा लेते हैं। अब फरागत का वक्त आया, एक ज़रिया आमदनी बंद हुआ, दूसरी तरफ नज़र है कि किसी तरीके से कराची पैकेज में भी कोई विंडो मिल जाए, और उस विंडो को हासिल करने के लिए फिर वही दोबारा महाजरियत का नारा। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने महाजिर कौम को बेवकूफ़ बनाया, महाजिर कौम को बर्बाद करने में जितना बड़ा इनका हाथ है शायद ही और किसी का नहीं होगा। कि इन लोगों ने अब इनका दोबारा से फिर वही स्टैंड शुरू हो गया। इन्होंने महाजिर कौम को बेवकूफ़ बनाया। आज मैं समझता हूँ कराची के तमाम लोगों को, हर ज़बान बोलने वालों को, और बिलखुसूस महाजिर कौम को, इन लोगों को इस तरीके से रिजेक्ट करना चाहिए। ये बात करते हैं मैंडेट, ये उस मैंडेट की बात करते हैं कि 55 से 10-15 पे आ गए, और अगली दफ़ा तो शायद वो 10-15 भी नहीं आ रहे हैं इनके पास, बल्कि शायद ये उससे पहले ही सब चले जाएं। ये जो हकायक हैं, ये जो सामने हकायक आए हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त नैब को चाहिए कि इनका नाम ECL पर डाले, और कम से कम ये इंक्वायरियाँ तो कर दे जिसके सबूत मौजूद हैं कि हॉकी स्टेडियम पे 10 करोड़ खर्च कर दिए, वो अस्पताल जो कि बंजर पड़ा हुआ 7 साल से, उसके ऊपर 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये सब आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए किए हैं। आवाम का पैसा लूटा है, महाजिर कौम का पैसा लूटा है, कराची की आवाम के टैक्स का पैसा लूटा है।
इन लुटेरों का नाम ECL में होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, साबिक डिप्टी मेयर अरशद वोरा साहब ने आपसे बिल्कुल तफसीली बात की और आज आपने देखा कि पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ने वाइट पेपर शाया किया है। उनके ख़िलाफ़ जो बात करते हैं अपना वोट अपनों के लिए दिए जलाए रखना है, अपना मेयर अपनों के लिए, उनके जो काले करतूत थे वो एविडेंस के साथ, ये कोई लफाजी नहीं है, कोई ये आर्टिफिशियल बातें नहीं है, बल्कि बिल्कुल एथेंटिक के साथ 100% एथेंटिक ये चीज़ें हैं सारी। और हम आपको पेपर प्रोवाइड करेंगे और एक चैलेंज के साथ, अगर किसी को एतराज़ है तो आके मुनाजरा कर लें हमसे। हमारा मकसद ये वाइट पेपर शाया करने का सिर्फ यही था कि जो आवाम को गुमराह कर रहे हैं 4 साल से, तकरीबन जिस तरह अरशद वोरा साहब ने कहा कि 1460 दिनों में कमो बेश 10,000 दफ़ा इस जुमले को दोहराया इन्होंने कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। और जो उनके काले करतूत थे, जो कारनामे थे, वो अरशद वोरा साहब ने बिल्कुल डिटेल के साथ आपको बताए हैं। और ये पहली किस्त थी। दूसरी किस्त इंशाअल्लाह ताला हम और शाया करेंगे, इसमें हैदराबाद बाकी है, क्योंकि हैदराबाद की निज़ामत भी, हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर भी यही जो दिया जलाए रखने वाले उन्हीं के पास था। तो आज हैदराबाद को आप देखें, फिर मीरपुर खास की चेयरमैनशिप भी इन्हीं लोगों के पास थी। सवाल ये पैदा होता है कि इन 4 सालों के अंदर अपना इख्तियारात का रोने वालों ने इस कराची शहर के साथ क्या खिलवाड़ किया, उन मासूमों के साथ जो हमेशा इनको मैंडेट देते रहे और ये बड़े बबांगे दिल ये कहते रहे कि हमारे पास मैंडेट है। और भाई तुम्हारे पास मैंडेट है, मैंडेट तो तुम्हारे पास 3 तिहाइयों से कराची की आवाम तुम्हें दे रही है, लेकिन तुमने कराची की आवाम को दिया क्या सिवाय परेशानियों के। अभी हालिया इस बारिशों में जो कराची का हाल हुआ है, आपने खुद ने देखा कि कराची के कई इलाके अब भी डूबे हुए हैं, पानी के अंदर लोगों का नुकसान हुआ, कराची की इंडस्ट्रीज तबाह हुई, कराची की सनतें जो कम वेश, कराची में 25 से 26,000 छोटी बड़ी सनतें हैं, जिसमें 50% वो सनतें जो एक्सपोर्ट करती हैं, जिससे मुल्क की मईशत मजबूत होती है। लेकिन आपके इन करतूतों की वजह से, आपकी इस नाअहली की वजह से, आपकी कायली और सुस्ती की वजह से, आपकी करप्शन की वजह से कराची शहर की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। कराची के पार्क तबाह हो गए हैं, वहाँ पे कुत्ते घूम रहे हैं, गधे घूम रहे हैं कराची के पार्क के अंदर। तफरी मकामात को तबाह कर दिया तुमने, अरबों रुपए खर्च कर कर भी। सीवरेज का निज़ाम आपने खुद देख लिया कि सीवरेज का पानी घरों पर आ रहा है, मस्जिदों में आ रहा है। कितने अफसोस की बात है। ग्राउंड की सूरत आपने देख ली, स्कूल खाली पड़े हुए हैं। खैर अब तो 5-6 महीने से स्कूल बंद हैं लॉकडाउन और कोरोना की वजह से, लेकिन आप देखें स्कूल की सूरत हाल और ख़ासकर हॉस्पिटल की सूरत हाल आप देखें, जो अरशद भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया, उसके बजट के बारे में बताया कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की आप जाके पोजीशन देखें, दवाइयाँ नहीं है वहाँ पर। जब दवाइयाँ नहीं है तो मरीज़ नहीं है वहाँ। खुद वहाँ का जो स्टाफ है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, वो मेयर के खिलाफ एहतजाज प्रोटेस्ट कर रहा है। तो हाल तो आपका ये है। आप गजराबाद जाके देखें, मेटर्निटी होम खाली पड़ा हुआ वीरान है। रफीकी शहीद हॉस्पिटल को आप जाके देख लें। आप शहर में इंक्रोचमेंट के जरिए आपने करप्शन की। कहने का मकसद ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हम आवाम को इस पेपर के जरिए, बाखुदा हमारा कोई मकसद नहीं है, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जिन लोगों पे आपने तकिया किया, जिन लोगों पे आपने एतमाद किया, जिनको आपने चौकीदार बनाया, वही चोर निकले, वही चोर निकले। आज अवाम सदमे से दो चार है, अवाम जाए कहाँ। तो खुदारा होश के नाखून लें। आप देखें कि कौन कराची के मसीहा हैं, किन्होंने कराची में डिलीवर किया है, किसके पास ये एबिलिटी है, किसके पास ये सलाहियत है, अल्लाह ताला ने किनको सलाहियतों से नवाजा है। तो ये फ़र्क महसूस करें और फ़र्क महसूस करके लान तान करें ऐसे लोगों पर। मैं बात को रिपीट करता हूँ, डॉक्टर अरशद वोरा साहब जिन्होंने कहा है कि जो ये करप्ट लोग हैं, जो माफिया है, जिन्होंने इस कराची को लूटा है, जो कि मुआशी हब है, पाकिस्तान की शेर अग है, ECL में इनका नाम डाले जाएँ और इनको अरेस्ट किया जाए और जो लूटा हुआ माल है वो बरामद किया जाए इनसे, और फिर ये पैसा कराची पे लगाया जाए। बहुत तफसीली बात आपसे अरशद वोरा साहब ने आपसे कर ली है। आपके पास पेपर है, हम आपको दे रहे हैं, आपके पास सारी एविडेंस है एक मरतबा में। फिर आपका पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की जानिब से तमाम हमारे अहदेदारान की जानिब से आपका मशकूर व ममनून हूँ कि आपने वक्त निकाला। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, ये जो पेपर्स तैयार किए हैं, इसमें मेरे साथ जो टीम थी, मैं सबके नाम नहीं लेता, लेकिन उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बड़ी मेहनत से ये तमाम
दस्तावेज़ात जमा किए और इसकी हमने फिर छानबीन की। ये आपने बात की पाक सरज़मीन पार्टी की जानिब से। आपको याद होगा मेरे ख्याल से कुछ 2 साल पहले 10 अरब रुपए का सिंध हाई कोर्ट में फैसल वाडा ने इन्हीं सबूतों की बुनियाद पर केस किया था, याद है? उसको अब हम आगे लेके चलेंगे क्योंकि वो तो पार्टनर हो गए हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम इसकी अदालती कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, असल सूरत हाल ये है कि पिछले 4 सालों में मीडिया ने जितना एक्सपोज किया है इनकी कारकर्दगी को, मैं समझता हूँ नैब, FIA या एंटी करप्शन इन चीज़ों के ऊपर कोई उसने तवज्जो नहीं दी है। इस बार उनको तवज्जो देनी चाहिए। हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने ये पूरा केस रख रहे हैं। मीडिया को भी इसकी तफसीलात हमने दी है, डॉक्यूमेंटेड तफसीलात हैं, मीडिया के सामने सारी चीज़ें आई हैं। वो इसको देखें, इसको उजागर करें। मैं समझता हूँ इन्हीं की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और मुख्तलिफ इदारों ने नोटिस भी लिए हैं। वो प्रॉपर नोटिस हैं और उसके नताइज भी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ सामने आएंगे। लेकिन अफसोसनाक इसका पहलू ये है कि नैब, FIA, एंटी करप्शन इन सारी चीज़ों को आंख बंद करके बैठे हुए हैं इसके ऊपर। इन तमाम चीज़ों को, इस सूरत हाल को देखते हुए मजबूरन कोर्टों को इस पर फैसला करना पड़ा। बाकायदा फैसले किए हैं कोर्टों ने। तो मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा हम मशकूर हैं मीडिया के और कोर्ट्स के कि उन्होंने कराची वालों की दादरसी के लिए वो आगे आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में आएंगे। हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी तो अपना केस आपके सामने रख दिया है। मुस्तफ़ा कमाल ने अपने 6 पॉइंट्स के अंदर मसाइल का हल भी आपके सामने रख दिया है। मैं समझता हूँ बहुत ही सख्ती के साथ, हार्ड एंड हैंड्स के साथ इनका एहतसाब होना चाहिए, वरना ये काम जारी रहेगा। 2019-20 बजट ये रेवेन्यू रिपोर्ट, इसके अगेंस्ट में जो इन्होंने तमाम खर्चे किए हैं, ये तमाम खर्चों की डिटेल, ये तमाम खर्चों की डिटेल, ये आपको जो पेपर मिलेगा उसमें खर्चों की डिटेल, बजट बुक भी रखी हुई है, बजट से टैली नहीं करती है ये। चांद भाई, ये महकमे आपने बताया ना, ये महकमे जो है ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का कोई सेक्टर इंचार्ज था, कोई फलाना अहदेदार था, ये चलाते हैं, ठीक है? चंद भाई जवाब सुन लीजिए प्लीज़। ये जो मैंने आपको बताया कि 5 महीने में 27 करोड़ रुपए जमा हुए, तो ये रिश्वत के बंद होके ही तो जमा हुए थे ना। जो रिश्वत में पैसे जाते थे, जो एक चीज़ पूरे साल में 20 करोड़ जमा हो रही है, अगर वो पूरा साल होता तो 27 करोड़ नहीं होते, वो फिर 1 अरब होते। तो महकमे को चलाने वाला जिम्मेदार होता है कि उसका नीचे का अफसर अगर रिश्वत सतानी कर रहा है तो उसको वो रोकेगा या नहीं, ये आपकी गवर्नेंस का हिस्सा होता है। तो चाहे जितने से बड़ा भी चोर बैठा हुआ हो, एक दिन पता चले बड़े ऊपर जो बैठा हुआ है अगर वही करप्ट होगा तो फिर नीचे तक करप्शन होगी। अगर ऊपर वाला ठीक होगा तो नीचे किसी की मजाल है जो 1 रुपए की करप्शन करे, और करेगा तो दूसरे दिन फारिग होगा। और आपने जिनका नाम लिया, मैं भी रिपीट नहीं करना चाहता, सबसे पहले मैंने फारिग किया था, पहले महीने में 1 हफ्ता भी नहीं लगाया था शायद। और दूसरे आपने एक बात ये कही कि पहले क्यों नहीं। मैं जब छोड़ के आया था ना, ये कहते हैं, ये अभी पिछले दिनों किसी ने कहा, नाम नहीं लेता, कि पैसों के इशू पे छोड़ के आया। अरशद वोरा पैसों के इशू पे छोड़ के नहीं आया, पैसों के इशू पे छोड़कर सिर्फ इसलिए आया था कि वो इशू था जब 1 अरब रुपया आया। आप बहुत सारे मीडिया वाले इस बात के गवाह हैं कि वहाँ पे तमाम चेयरमैन के साथ मीटिंग की, तमाम पूरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अगर है तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के यूसी चेयरमैन के साथ मीटिंग की और उनको कहा कि ये 50 काम होने इस 1 अरब रुपये में, आप 20 काम सेंट्रल के करो, 10 ईस्ट के करो, 5 मलिर के करो, 5 कोरंगी के करो। इस तरीके से 50 काम डिवाइड किए थे। और मैंने कहा था मैं खुद देखने आऊँगा, 50 जगह विजिट करना कोई बहुत बड़ा मसला तो नहीं था। जब फारूक भाई का फ़ोन आया, अरशद तुम्हें नहीं पता ये क्या है? मैंने कहा काम करने के पैसे हैं फारूक भाई, ये सब पता है। मैंने 16,000 एम्प्लॉयमेंट वाले इदारे चलाए हुए हैं। तो ये
काम के पैसे आए हैं, काम करने दें। कराची की अवाम 10 साल से इंतज़ार कर रही है कि उनके मुंतखब लोग आएंगे, और जब 50 काम शुरू होंगे तो लोगों को पता चलेगा। तो उस वक्त कहा नहीं, तुम्हें नहीं पता, जेल से भी कहा ये आप इस कामों में हाथ ना डालें। तो डिस्प्यूट तो यही है ना, मालियाती डिस्प्यूट ही है ना। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया।